Hello friends, my name is Aditya and I'm welcoming you in your channel Get 90 Plus सफलता का स्टेशन। दोस्त जो भी व्यूअर्स नए हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं 60 डेज मैथ मैराथन करा रहा हूँ, जहाँ पे जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आपके लिए करा रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर नीडेड फ्रेंड्स। और दोस्तों आज उसी क्रम में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा और एक ऐसा यूनिक मेथड बताऊंगा जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बहुत ही आसानी से, बहुत कम कैलकुलेशन में और बहुत कम समय पे पा सकते हैं। तो दोस्तों वो जो मेथड है, यूनिक मेथड, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताया हूँ। उससे पहले मैंने फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड्स को, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, उसको बताया है। तो सीट की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं एक नए अध्याय को। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग द सॉल्यूशन, फाइंडिंग द सॉल्यूशन या फिर रूट्स कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सीबीएसई में आपको बेसिकली दो मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं। एक मेथड्स होता है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, और एक हो सकता है बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला। और एक मेथड जो है जिसको मैं यूनिक मेथड नाम देता हूं, यूनिक मेथड। तो हम तीनों मेथड को धीरे धीरे समझेंगे। और यूनिक मेथड्स का मतलब है कि कितने आसानी से आप इसको बनाएंगे, ये आप भी देख के सोचिएगा कि सर आपने क्या बवाल बता दिया है। एकदम मज़ा आने वाला है। यूनिक मेथड सबसे यूनिक मेथड्स है, बहुत कम समय लगेगा आपको। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालना बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इतना प्यारा मेथड है ये यूनिक मेथड। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लूँगा जिसको तीनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तीनों मेथड्स के सॉल्यूशन आपको एक ही आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको तीनों मेथड्स के जरिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर बारी बारी से मैं आपको सब करके दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है x² माइनस 14x प्लस 24 ये एक क्वेश्चन है। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है, आपको कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेट्स से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कह रहा है। तो इसमें क्या करना रहता है कि हमको देखना रहता है फर्स्ट इंटू लास्ट। मतलब ये जो है कोफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाई विथ कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 24, तो कितना आया हुआ है 24, 1 जा 24। अब हमें बीच के टर्म को स्प्लिट करना है। बीच के टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट कैसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आए? मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे या ऐड करने पे क्या है हमारे पास -14 आ जाए। तो इसको निकालने के लिए कि ऐड करने पे क्या है -14 आ जाए, एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो सबसे पहले
जो भी हम फर्स्ट इंटू लास्ट करने पे हमारे पास जो भी वैल्यू आई है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट करने पे कौन सी वैल्यू आई है, हमारे पास एक बहुत प्यारा वैल्यू आया है, क्या है उसको 24। फर्स्ट इंटू लास्ट करने पे क्या आ रहा है हमारे पास 24। 24 को हमने मल्टीप्लाई किया है तो करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसको जोड़ने पे क्या है -14। तो हम एक कर सकते हैं ना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 गुने 2, 12 गुने 2 किए तो हमारे पास कितना आया बेटा 24 आया। तो ये वाला तो आ गया। अब 12 में हम 2 जोड़ेंगे तो 14 तो आ जाता है, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -14। हमें क्या चाहिए -14। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं -12 -2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -14 आ जाएगा कि नहीं, हमारे पास क्या आ जाएगा -14। अब चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास क्या आ गया, एक आया 12 और एक -12 और एक आया 2। अब देखिए इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। फिर से हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं। क्या है इक्वेशन, x स्क्वायर -14x, x स्क्वायर -14x और -24। इसको करके देखते हैं। लिखा जाए x स्क्वायर -14x प्लस 24, -14x प्लस 24, ये हमारे पास आ गया इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, अब चलिए लिखते हैं। तब यहाँ पे देख रहे हैं 24 1 जा 24 और हमको -12 इंटू 2 भी माइनस प्लस 24 आ जा रहा है, और सॉल्व करने पे ऐड करने पे हमारे पास क्या आ रहा है -14। तो लिखेंगे x स्क्वायर -12x -2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है कि नहीं, इन दोनों में x कॉमन है। फिर से देखिए ये भी x और ये भी x, दोनों में x कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं x को कॉमन ले सकते हैं, x को बाहर निकाल दिए ब्रैकेट से और फिर यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिए, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से एक x बचा -12। अब जो यहाँ पे लिखा जाता है ना बेटा, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं उस वही चीज़ को यहाँ पे वापस लिख दीजिए, ऐसा आँख मूंद करके उसको उतार दीजिए। फिर से हम लिख दिए x -12। अब यहाँ पे क्या है 24, यहाँ पे क्या है 2। अगर हम यहाँ पे -2 लिख देते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं -2 इंटू एक्स क्या आ रहा है, 2x आ रहा है कि नहीं, -2 इंटू एक्स 2x आ रहा है, और -2 इंटू -12 प्लस 24 आ रहा है। तो हमारे पास क्या आया, एक आया x -2 बराबर 0 और एक आया x -12 बराबर 0। तो इसके बाद हमारे पास क्या आया, x बराबर 2 एंड x बराबर 12। देखिए कितनी आसान तरीके से हमारे पास नंबर आ गया है ना, आसान तरीका। तो चलिए अगला सॉल्व करते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं, इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। अब इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमको पहले सवाल उतारना होगा। सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला को याद करना जरूरी है। अब हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला को याद करना बहुत ही जरूरी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। और श्रीधराचार्य फार्मूला ये कहता है कि माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे देख रहे हैं यहाँ पे कि ये प्लस और माइनस 2 है, प्लस और माइनस 2 है, तो इससे 2 रूट निकलते हैं। क्या क्या? एक माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और एक माइनस में आ जाएगा क्या? माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है। अब देखिए बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है ये उसके लिए अप्लाई होता है जिसका रूट निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। इस स्प्लिटिंग मेथड का यूज आप नहीं कर पाएंगे, बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत सोचने के बाद आपको बनाना पड़ेगा। तो जनरली इसमें तो आपको थोड़ा सा मेहनत लगा तो आपने स्प्लिटिंग मेथड से आपने इसको समझा लिया या बना लिया। पर किसी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है जिसके रूट्स अंडर रूट में आते हैं। ठीक है। वैसे केस में आपको स्प्लिटिंग मेथड यूज करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट आता है, डिफ़िकल्ट टाइप का जो भी सवाल आएगा उसको बनाने में ये यूज हो जाता है। तो देखो यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हम देखेंगे, इस इक्वेशन को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू सी है, 0 है, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है 1, और बी की जो वैल्यू है, बी की जो वैल्यू है वो है माइनस 14, और सी की जो वैल्यू है वो है 24। फिर से ए की वैल्यू जो है वो 1 है, बी की वैल्यू जो है वो माइनस 14 है, और सी की वैल्यू जो है वो 24 है। ए बी सी हम जान गए। अब हमको इसी ए बी सी में यहाँ पे पुट करना होगा, और सबसे पहले हम रूट अंडर का जो वैल्यू है उसको निकाल लेंगे तो हमको ज़्यादा आसानी होगा। एक और चीज़, ये रूट अंडर जो है ना, बेसिकली ये जो रूट अंडर यहाँ पे दिया हुआ है, ये रूट अंडर को हम डी कहते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो यहाँ पे दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी बराबर विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है माइनस 14, तो माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 24। ठीक है। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो 196 यहाँ पे आया। ठीक है। माइनस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, यहाँ पे आया 96। अब इसको घटा दे तो हमारे पास कितना आया 100, हमारे पास कितना आया 100। अब हम दोनों जगह पे 100 को पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी।
पुट कर सकते हैं ना। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अब 100 की वैल्यू पुट कर सकते हैं और यहाँ पे भी 100 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आराम से अब हम लोग करेंगे। अब चलिए इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं। क्या है? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 100। और बी की वैल्यू क्या है बाबू? बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है -14। तो माइनस ब्रैकेट में -14 आ जाएगा अपॉन 2a। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ से हम और सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 14 प्लस रूट अंडर 100 क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 2। अच्छा, 10 में 14 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 अपॉन 2 काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 12 आ जाएगा। सिमिलरली अब इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। ये इक्वेशन माइनस बी, तो फिर वही लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में -14 माइनस रूट अंडर 100 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। फिर क्या है? 14 माइनस 10 अपॉन 2। 14 में 10 गया 4/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे देखिए, इससे भी हमको x की वैल्यू कितनी आई? 12 और 2 आई, और इधर भी x की वैल्यू 2 और 12 आ रही है। तब इस मेथड से हम लोग तो बना लिए। अब एक ऐसा मेथड आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही यूनिक है और जनरली किसी के द्वारा बताया नहीं गया है। बहुत कम ही लोग हैं जो इसको बताए हैं यूट्यूब पे। तो इस मेथड्स का कोई नाम नहीं है, बस मैं इस मेथड को कहता हूँ यूनिक मेथड। क्या कहता हूँ? यूनिक मेथड। तो गौर से देखिएगा, यूनिक मेथड बहुत कम समय में आपका बनेगा। क्या है? यूनिक मेथड। तो यूनिक मेथड के लिए सबसे पहले वो सवाल उतारते हैं जो दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है x² माइनस 14x प्लस 24। सवाल है x² माइनस 14x प्लस 24। अब यूनिक मेथड का दो चीज का हमको ध्यान रखना होगा कि कोफिशिएंट ऑफ x² हमेशा 1 होना चाहिए। क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑलवेज 1। x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 नहीं होगा तो उस केस में हम उसको 1 बनाएंगे। 1 नहीं होगा तो उस केस में हम उसको बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताइए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं हुआ तो उसको हम 1 बनाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 ऑलरेडी है, इसको बनाने की हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है ना जी? अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे जो सम की वैल्यू है, क्या है सम की वैल्यू? सम यहाँ पे क्या है? 14 है। हमको आखिर में 14 ही ना चाहिए जोड़ने के बाद। जो सम की वैल्यू जो दी हुई है और वैल्यू का जो साइन है उस साइन को चेंज करके लिखेंगे। सम की वैल्यू, सम वैल्यू साइन शुड बी चेंज। सम की वैल्यू की जो साइन है वो बदलना चाहिए। जैसे यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखेंगे, और दूसरा सम शुड बी रिड्यूस टू हाफ, और सम को क्या करना है? हमको हाफ लाना है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, इस इक्वेशन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है? सम की वैल्यू 14 है, तो 14 का हाफ कर देंगे। तो 14 का क्या हमारे पास हाफ आएगा? 14/7। 14/7। तो क्या आ गया यहाँ पे? हमारे पास आ गया 7 2 जा 14। 7 2 जा 14। सॉरी, 14 का हाफ कर देना है। 14 का हाफ कर देना है, वेरी सॉरी।
14 का हाफ यानी 14/2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब जो 7 है ना उसको इस तरीके से लिखेंगे बेटा हर समय में, 7 + p और 7 - p। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं? हमको जोड़ने पे क्या चाहिए? 14 चाहिए। जोड़ने पे क्या चाहिए हमको? 14 चाहिए। यहाँ पे -14 था, उसको हम क्या माने? 14। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 7 + p और 7 - p, इसको अगर जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ के देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है? 7 + p + 7 - p। तो माइनस और माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ ना जी। तो हमारे पास क्या आया? 7 और 7 कितना आ गया? हमारे पास 14। ठीक है। अब ये जो है ना बेटा, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सम की जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये जो सम की वैल्यू हमारे पास आई है, ये सम की वैल्यू 7 + p × 7 - p, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो हम उसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? हम लोग ऐसे लिखेंगे, 7 + p × 7 - p is equal to what? Is equal to 24, is equal to 24। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं a + b, a - b के टर्म में है, तो हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर - p का स्क्वायर इज इक्वल टू 24। होगा कि नहीं? अब देखेंगे 7 7 जा 49 -p का स्क्वायर बराबर 24 -p का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 - 49। ठीक है। p -p का स्क्वायर, अब 49 में 24 को घटाएंगे तो 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 25। p बराबर क्या आ जाएगा? √+ - 25। एक आएगा p बराबर 5 और p बराबर -5। अब p बराबर 5 आ गया, p बराबर -5। आप बोलोगे सर 12 और 2 आया है, कोई बात नहीं, आएगा, घबराइए मत, आएगा। अब हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू, या तो पॉजिटिव वैल्यू या तो नेगेटिव वैल्यू p में हम लोग पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? p में पुट करेंगे। p की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है? 7 + p एंड ब्रैकेट में 7 - p, इसमें पुट कर देंगे तो हम क्या देखेंगे? एक लेंगे 7 + p, p की जगह पे क्या लिखेंगे? तो 7 5 12 आया एक, और फिर आएंगे 7 - p, तो 7 - 5, तो हमारे पास क्या आया? 2। तो x बराबर क्या आ गया? 12 और x बराबर क्या आ गया? 2। देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको बना के बता दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना कितना आसान हो गया। देखिए ये दोनों जो मेथड मैंने बताया ना, यूनिक मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दोनों मेथड उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए फ्रूटफुल है जिसका रूट स्प्लिटिंग टर्म से ना निकले, स्प्लिटिंग मेथड से ना निकले, जिसका रूट स्प्लिटिंग मेथड से ना निकले। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यूनिक मेथड जो मैंने आपको बताया उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वो सही है कि गलत है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्वेश्चन है आपके पास x² - 8x - 13 -8x - 13। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि हमारा x² का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, जो सम है, हमको सम क्या चाहिए? सम हमको चाहिए -8, तो हम क्या मानेंगे? 8। अब इसको क्या करेंगे? इसको हाफ करेंगे, तो 8/2 डेट इज कॉल्ड
2 4 जा 8, डेट इज कॉल्ड 4। कितना आया हमारे पास? 4 आया। अब हमको क्या मानना था? एक 4 प्लस पी ब्रैकेट में एक 4 माइनस पी। ठीक है। अब क्या है? ये क्या है? 4 प्लस पी और 4 माइनस पी सम ऑफ 8। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा पी और पी खत्म हो जाएगा, तो 4 और 4 क्या आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। तो ये नंबर को जोड़ने पे हमको क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। गुना करने पे क्या आना चाहिए? गुना करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। गुना करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। सही है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी, a माइनस बी के टर्म में है, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 13। तो यहाँ पे और सॉल्व होगा। 4 4 जा 16 माइनस पी स्क्वायर बराबर 13 माइनस पी स्क्वायर बराबर 13 माइनस 16 माइनस पी स्क्वायर बराबर -3। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। p बराबर प्लस और माइनस √3, यानी p की वैल्यू क्या आएगी? p की वैल्यू या तो +3 आएगी या -√3 आएगी। दोनों में हम किसी को भी ले सकते हैं बेटा, और p में पुट कर सकते हैं। तो p क्या दिया हुआ है? p दिया हुआ है, p की वैल्यू कहाँ पे दी हुई है? 4 प्लस p और 4 माइनस p। तो p की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है? √3। तो एक क्या हमारे पास बनेगा? 4 प्लस √3 एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन बनेगा 4 माइनस √3। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गए। अब बोलोगे सर आपने तो बना दिया, सही है कि गलत, ये सिद्ध करिए। तो चलिए बेटा इसको भी सिद्ध कर देते हैं। चलिए इसको हम किस मेथड से निकालेंगे? स्प्लिटिंग मेथड से देख के करते, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 13। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 13, 13 1 जा 13। अब हमको क्या आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि जोड़ने पे 8 आए या मल्टीप्लाई करने पे 13 आए? मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अपनाते हैं। लेट्स से a बराबर 1, b बराबर -8 एंड c बराबर -13। तो हम जानते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आएगा? 2a आएगा, जिसमें ये क्या है? ये क्या है? ये d है। तो d की वैल्यू क्या होती है? d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? -8। तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी क्या है? -13, 8 8 64 माइनस 4 3 जा 12, 4 एकम 4 और 1 5, 52। 9 4 में 2 गया बेटा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 6 में 5 गया, तो कितना आया? 1 आया। ठीक है, हमारे पास कितना आया? 12। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे किसमें? -b प्लस माइनस रूट अंडर 12 अपॉन 2 इंटू a, यानी क्या है? 1। माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस b की वैल्यू है बेटा -8। यहाँ पे लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में -8 प्लस रूट अंडर 12 अब 2। अब 12 को तोड़ सकते हैं तो तोड़ा जाए। 12 को लिख सकते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो 2 गुने 2 गुने 3, ये कॉमन हो गया तो एक बाहर निकल गया, तो 2√3 आ जाएगा। तो माइनस और माइनस प्लस 8
प्लस 2√3 बटा 2। कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 2 को कॉमन लिया जा सकता है क्या? 2 को कॉमन ले सकते हैं? हाँ, आराम से ले सकते हैं सर। तो 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 प्लस √3 बटा 2 कट गया। तो हमारे पास कितना आया बेटा? 4 प्लस √3। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे कितना आएगा? अगर एक प्लस का लिए तो एक माइनस का लेंगे तो 8 माइनस √12 बाई 2, और इसको फाइनली सॉल्व करने पर क्या आएगा? 4 माइनस √3। अब ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इतना आया। अब देखिए क्या है, मेरे यूनिक मेथड से उतना आया है, 4 प्लस √3 और 4 माइनस √3। तो दोनों मेथड सही हैं, यानी मेरा मेथड वेरीफाई हो गया। अब सर कहोगे आप कि सर मजा तो आ गया, मजा आया ना? चलिए अगले क्वेश्चन को करके देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार का, x is 1/x माइनस 1/x माइनस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? नीचे का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? x इंटू एक्स माइनस 2। x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ बचा x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 से x बराबर 3। तो x माइनस 2 माइनस x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3। अब करते हैं, ये x से ये x कट गया तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3। ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं? आगे करते हैं, माइनस 2 बराबर 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब करते हैं माइनस 2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब बोलोगे सर जी यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है, और आपने बोला था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 1 जब नहीं है बेटा तो हम इसको 1 बनाएंगे। कैसे 1 बनाएंगे? इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। किसको? फर्स्ट वाले को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब फर्स्ट को करेंगे तो सबको 3 से डिवाइड कर देंगे, सबको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2/3 प्लस 2/3। अब इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब हमने क्या बोला था? सम अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, तो s बराबर 2। 2 का आधा क्या करेंगे तो क्या होगा? 2/2 कितना आया? 1 आया। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस p, और एक क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस p, 1 माइनस p। और फिर मैंने बोला था ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द, अब ये इसका प्रोडक्ट ही है ना 2/3 का, तो लिख सकते हैं 1 प्लस p इंटू 1 माइनस p इज इक्वल टू 2/3। 2/3 तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 2/3 माइनस 1 p स्क्वायर बराबर 2 माइनस 3। अब हमारे पास आया p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर माइनस 1/3 कट गया। p बराबर क्या आएगा? √1/3 प्लस माइनस। तो p की वैल्यू क्या आ गई? p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सरजी आ गई 1/√3। 1/√3।
3 और 1/√3 हमारे पास आई, तो फिर हम क्या कहे थे इसमें पुट करने के लिए, किसमें 1 + p में और 1 - p में। ये दो वैल्यू है, एक -1/√3 आया है, तो किसी को भी रखना रहता है तो किसी को भी हम लोग रख सकते हैं, तो रखते हैं। तो 1 + 1/√3। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं √3, तो √3 + 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा √3 -1/√3। इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास। अब हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, क्या √3 + 1/√3 मल्टीप्लाई √3/√3 √3 3 + 1/3 √3 1 3। अच्छा, यहाँ पे आएगा √3, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा 3 + √3/3 3 + √3/3। फिर से देखिए, √3 × 3 आएगा और √3 × 1 √3 आएगा और 3 × 3 आ गया। उसी तरह से इसको करेंगे √3 - 1/√3 × √3/√3। फिर क्या आएगा √3 × √3 3 - √3/3, तो यहाँ पे आएगा 3 - √3/3। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है कि इससे यूनिक मेथड से आएगा, तो आप और भी कोई मेथड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर सकते हैं, स्प्लिटिंग टर्म का यूज कर सकते हैं, और यूज करके एक बार देख लीजिएगा। मेरे साथ बनाते रहिए दोस्तों। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो यार दबा के शेयर करो, दबा के इस वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये यूनिक मेथड्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट निकालने वाला, ये बहुत कम टीचरों के पास इसकी नॉलेज है और बहुत कम ही टीचर इसको बताए हैं अभी तक। तो दोस्तों, अगर आप इस मेथड्स को अच्छे से सीख लेंगे, अभी आप इसको और प्रैक्टिस करिए, जितने अच्छे से आप इसको सीख लेंगे, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस करने में उतना ही ज़्यादा आपको आसानी होगी। साथ ही साथ अगर आप अपने स्कूल के टीचर को इसको बताते हैं तो वहाँ पे आपके क्लास में आपका स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एमसीक्यूज से लेके हर एक प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा, और जल्द ही जल्द मैं इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।